हेलो भाई, नमस्कार। आज देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना। लाभ और हानि। इसमें क्या होगा, कोई वस्तु हमने खरीदी और उसे कम या ज्यादा में बेचना, वही प्रॉफिट एंड लॉस कहलाता है। ठीक है भाइयों। आज देखते हैं, इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। इसमें कुछ नियम है। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। ठीक है। अगर कोई वस्तु हमें परचेज करनी है, मान लो ये मार्कर खरीदना है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। हर एक की कॉस्ट प्राइस होती है। अगर मान लो कोई बेचना है, तो एसपी कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। लागत मूल्य वो होती है जिस पर कोई वस्तु निर्मित हो। जैसे कि मान लो इसमें इंक पड़ी या कोई स्याही पड़ी, जो भी होती है वो इसमें निर्मित करने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ती है। विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य मूल्य बराबर लाभ। ठीक है ना। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, तो लाभ होगा। ठीक है ना। अगर क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो वो हानि कहलाती है। ठीक है भाई। अगर विक्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर रहेंगे, तो क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। ठीक है। अगर कुल लाभ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? पहले तो विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, तो वो लिख रहा आएगा कुल लाभ। ऐसे कुल हानि निकालनी है, तो क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य कम रहेगा, तो वो हानि हो जाएगी। लाभ परसेंट का भी ऐसे ही है। कुल लाभ इंटू टोटल 100% बट्टे क्रय मूल्य। जो भी हानि परसेंट होगी वो सब क्रय मूल्य पर होगी। ठीक है भाई। आगे इसी प्रकार से ये दो चार फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले हम कोई यूज नहीं करेंगे। एक आध फॉर्मूला आएगा, उसे बता देंगे। ठीक है भाइयों। वैसे तो सब रेशियो मेथड से करनी है। ठीक है सब। देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू को 24% लाभ कमाता है। ठीक है ना। तो इस वस्तु की लागत कीमत क्या होगी? ठीक है ना। इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? 3100। ठीक है ना। 3100 एक कितने की है? 24% लाभ कमाए, यानी कि 124 की वैल्यू है। ठीक है भाई। इंटू 100% गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? सीपी लिख लिया जाएगा, कॉस्ट प्राइस लिख लिया जाएगा। ये 31 से कितनी बार कट जाएगा? ये 4 बार कट जाएगा। और ये 4 से कितनी बार कट जाता है? 25 बार। ठीक है भाई। और ये 25 के पीछे दो जीरो, यानी 2500 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। ये इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। आगे देखिए, यदि 20 के लाभ की प्रतिशतता के विक्रय मूल्य के प्रतिशतता के रूप में परिकल्पित करने पर होगी क्या? अच्छा, यानी कि 20% का लाभ है। 20% फैक्टर क्या होती है? 1/5। 5 से कितना हो जाता है? 6। ठीक है ना। ये एक का डिफरेंस कितने से? 6 से कर लेंगे से, इंटू 100। ठीक है भाई। अब ये 1/6 की परसेंट फैक्टर वैल्यू कितनी होती है? 16 से 2/3% होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। आगे देखते हैं कि एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक पे 10,000 की दर से बेची गई हैं। उनमें से 20% की हानि, एक पर तो 20% की हानि और दूसरी पर 20% का लाभ होता है। तदनुसार पूरे सौदे में कितने लाभ परसेंट का होगा? तो देखिए, इसका तो मैं बताऊं, एक नंबर तो इसका कोई यूज नहीं होगा। जो भी होगा ये है कि तुम सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो। सक्सेसिव से कैसे करना है ये सवाल देखिए, कि 20% की हानि है, तो 20 माइनस वाली है और प्लस की है, ये प्लस यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। इंटू माइनस 20 × 20 डिवाइड बाई 100। ठीक है भाई। ये 20 से तो 20 खत्म हो जाएगा सबसे दिन में, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे, -4 हो जाएगा। -4% की क्या हो जाती है इसमें? हानि हो जाएगी। इसका कोई हमें यूज नहीं किया। ठीक है भाई। आगे देखो इस प्रकार क्वेश्चन को, और कि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचता है। यानी कि कोई उसका ठेला होगा, वो 720 रुपये में बेचता है, तो उसे क्या होती है? 25% की हानि होती है। उसे बेचने पर क्या होती है? 25% की हानि। अगर वह विक्रय मूल्य 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या हुआ? यानी कि वो 25% का लाभ लेना चाहता है। यानी कि ये 720 रुपये है। ठीक। 720 रुपये कितनी है? 25% की हानि की है, तो ये 75। ठीक है। 100 लगाएंगे और ऊपर यानी कि 25% का लाभ लेना चाहता है, तो 125 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना भाई। अब ये कितनी बार कट जाएगा? 25 × 75, 25 × 5 = 125, ये 24 × 3 = 72 होते हैं। ठीक है।
और 24 पंजे कितने होते हैं, 120, यानी कि 1200 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। यह समझ में क्वेश्चन कि वो 720 रुपये वस्तु थी जिससे 25% का लॉस हो रहा था। उसने सोचा मुझे 25% प्रॉफिट चाहिए, तो उसे 25% का लाभ दे दिया, तो उसे वस्तु कितने में बेच दिया जाएगा, 1200 में बेच दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या है, मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा। ठीक है ना, 225 रुपये में खरीदा, और वह सज्जा में 15% खर्चा कर देता है। यानी कि कोई वस्तु लेके आया वो, और उस पर 15 रुपये के खर्चे और कर दिया, यानी कि उसके डेकोरेशन बढ़ा लिया। फिर उसने क्या किया, उसने उसे 300 में बेच दिया, डेकोरेशन करके 300 रुपये में बेच दिया। अब क्या होगा उसे, तदनुसार उसे लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, क्या ज्ञात करते हैं। तो ये 225 रुपये की तो उसने दुकान से कुछ चीज खरीदी, और 15 रुपये उसमें खर्चा की मरम्मत करवा दी। ठीक है ना, तो 225 और 15 कितने हो जाते हैं, 240। ठीक है भाई, ये 240। अब ये क्या हो जाता है, इसके लिए सीपी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करता है, और मैंने उसे 300 रुपये में बेच दिया। एसपी कितना कर दिया इसका, एसपी कर दिया हमने 300 रुपये। ठीक है भाई, अब कितना प्रॉफिट ले लिया हमने, 60 रुपये का प्रॉफिट लिया हमने। अगर हमसे पूछा, किस में पूछा, हमसे पूछा प्रतिशत में, तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, सीपी पे निकालते हैं। तो 240 इंटू 100। ठीक है भाई, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, 6 चौ 24, और 4 से क्या बार कट जाएगा, ये 25%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है कि मान लो मैंने कोई चित्र खरीदा और 15% खर्चा कर दिया और उसे 300 रुपये में बेच दिया, तो इस प्रकार से कितने का बेचा जाएगा, तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आगे कि ये क्या है, एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राम को 20% की हानि होती है, तो उसका कार का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई श्री राम आज इंसान है जिन्होंने 64,000 रुपये में एक कार बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। तदनुसार उसे ये नहीं, हमें ये नहीं पता पड़ रही है, इसका एसपी तो दे रखा है लेकिन सीपी नहीं दे रखा, तो हमें सीपी निकालना होगा। 6400 रुपये, ठीक है ना भाई, 64,000, सॉरी 64,000 है। अब ये क्या है, 20% की हानि की वैल्यू है, यानी कि ये 80% की वैल्यू है। हमें कितनी की निकालनी है, 100% की। 100% हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये जीरो से कितना, ये जीरो खत्म, अट्टू अट्टू 64, 8 के पीछे कितने, 3 और 1 4 जीरो। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये क्या कह रहा है, एक विक्रेता को 40 में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। यानी कि मान लो कोई ये 40, ठीक है, 40 इंटू 20% की हानि है, 80 कर दिया, इंटू कितने की करनी है, इसे लाभ लेना है, 120 कर दिया हमने। ठीक है भाई, 40 दूनी कितने होते हैं, 80, और ये कितने बार कट जाएगा, ये 60 बार। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है कि 40 रुपये में, मतलब 45 केले यहाँ का बेचने हैं 24 रुपये में की दर से। ठीक है, बराबर कर देते हैं इसे, तो ये 15 थी 45 हो जाएगा, 15 चौके 60, और 4 6 24, और 6 कितने 18, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे ये क्या कह रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए पढ़िए कि सलीम को 5750 रुपये की सब्जी को भारी वर्षा के कारण 4500 में बेचना पड़ा, उसकी हानि प्रतिशतता कितनी होगी। यानी कि कोई एक सलीम है जो है का मंडी व्यापारी का काम करता है, जिसमें 5750 रुपये की तो वो सामान खरीद के लेके आता है, और उसे हो जाती बीच में हो जाती है बारिश, जिस दिन बेचता है, तो बारिश के कारण उसे कितने में बेचना पड़ता है, उसे 45 रुपये में बेचनी पड़ जाती है। तो बताइए इसे कितने रुपए की परसेंट की हानि होती है, परसेंट हो जाए। ठीक है भाई, तो कितनी हो जाएगी, ये हमारा सीपी है, ठीक है भाई, और ये हमारा एसपी है। तो सीपी में तो एसपी माइनस कर देंगे तो लॉस फिगर आएगा। ठीक है, ये जीरो, ये 5, ये 7 में 5 गए 2, 5 में 4 गए 1। ठीक है ना, कितने पे हुई है, 500, 5,750 पे।
ठीक है, इंटू 100। ठीक है भाई, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, 25 पंजे 125, और 25 दूनी 50, और 25 दिए 75, ये हो जाता है 500। ठीक है भाई, 500 बट्टे 23, 23 दूनी कितने होते हैं 46। ठीक है, 46 बचे कितने 4, और 23 एक 23, यानी कि 21.74 की करीब आ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़िए, अब देखिए क्या रहा है। ये कह रहा है कि एक कार 9 वस्तुओं में बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को एक कार के लिए कितने प्रतिशत की बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे देखिए। हाँ, कि 44% की हानि है ना हमें, तो पहले तो 4% हानि लगा रहेंगे, कि 100 में से अगर माइनस कर देते हैं 4 तो 94 बचेगा। ठीक है, अब उसे कितना 144 करना इंटू 100 कर देना। ठीक है, और क्या आ जाएगा, ये कितने बार कट जाएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ये कितने बार कट जाएगा 4 से कट जाएगा, ये कटेगा, हाँ 4 से 24 तक 96, 96 सॉरी, ये 96 है ना, इंटू 100, ये 4 से 24 बार कट गया, ये 24 चौक 96, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका, 4 से कटेगा ये, 4 तिया 12, और 4 6 24, अब ये कितनी काटेगा, 6 तम 36, और 6 चौक 24। ठीक है भाई, ये कितना होगा 6/4। ठीक है ना, हमें वस्तु कितनी है 9 है, तो 9 ऊपर मल्टीप्लाई करके लगा देंगे, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 6। ठीक है भाई, आगे क्या करते हैं, 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, 2 दूनी 4, और 2 तिया 6। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, और समझ में तो आ गया ना, कोई दिक्कत, जब भी कोई 100% की वैल्यू दे रखी है हमने, मतलब 4% की हानि निकाली, तो 100 में से 4 घटा दी 96 कर दिए, 144% का प्रॉफिट लिया 100 कर दिया। जब ये निकाला तो 6/4 आया, हमें 9 पे निकालनी है, तो 9 के लिए यहाँ पे कर देंगे कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या कह रहा है कि 12 संतरे में 60 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तदनुसार उसे 25% का लाभ कमाने के लिए 100 में कितने संतरे बेचेंगे। अच्छा देखिए, एक ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ये 12 दे रखा है हमें, 12 संतरे बेचने हैं, कितने संतरे 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे 12 संतरे, तो अब देखिए कितने निकलते हैं, जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके ना, 60 इंटू 125, ठीक है, डिवाइड 125 नहीं हानि है, ठीक है, हानि है 60 इंटू कितना 75 इंटू 100। ठीक है, अब ये कितनी बार कट जाएगी, सॉरी गलत हो गया, कि ये है 60 इंटू, एक तो 25% की हानि है, और ये है 25% का प्रॉफिट, ये 125 है, ये ऐसे है, ये 25% हम भूल गए थे, कोई नहीं, तो 25 दिया 75। ठीक है, और 25 पंजे 125, और ये 3 से कितने बार कट जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा, और 20 पंजे 100। ठीक है ना, हमें 100 की कीमत पूछनी थी, 100 में कितने संतरे बेचेंगे, 100 में संतरे बेचेंगे 12, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आ गया ना समझ में, कि 60 में बेचने थे हमें, 60 में इंटू 125% की हानि, तो 25 की हानि कर दी, प्लस करने 125% की, प्लस 125 में लाभ में ले लिए, तो 100% की लग रहा है, तो ये 100% ही लग रहा है। ठीक है भाई, आगे देखिए, कि 170 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, तदनुसार उसे 20% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। यानी कि कोई 170 रुपए की वस्तु है, ठीक है भाई, 170 रुपए की, 15 की क्या हानि होती है, बेचने पर 85 कर लिया, 20% का लाभ चाहिए 120 कर दिया,
और भी कुछ कहा है? नहीं कहा, जितना कहा है उतना कर लिया हमने। ठीक है, 17 पंजे 85, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, 240 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ठीक है ना भाइयों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाता है। और आगे के क्वेश्चनों को कैसे देखना है, इसी प्रकार से देखना आगे क्वेश्चनों को। ये क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति कलाई की घड़ी है 720 रुपए में बेचे तो 25% की हानि होगी, तदनुसार उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई की कितने रुपए बेचनी होगी। यानी कि कोई घड़ी है 720 रुपए की, उसे 25% का हानि होती है बेचने पर, उसे 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो उसे कितने में बेचनी होगी। तो देखिए 720 है, ठीक है, 25% की हानि होती है, तो यानी कि 75% की वैल्यू है, 125 की पूंजी है, 125 की निकाल दीजिए। 25 थी 75 और 25 पंजे 125 और 3 थे 24 बार और 24 पंजे 120 बराबर 12 से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाइयों, छोटा सा सवाल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम खरीदा और उसे बी को 4% की हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 4,320 रुपए में सी को बेच दिया, तो बताइए बी को लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है भाइयों, तो कहते होंगे, ये जो कह रहा है उसे लिख देते हैं कि 4,000 रुपए थे इसके, 4,040 है, सॉरी 40,000 हानि पे लिया है, तो इसको बी को बेचा है, तो हम बी को सी पे निकाल लेते हैं। ये 96 की वैल्यू है, इंटू डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 2 जीरो लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 24, हाँ से लगे 2, कैरी है 2 और 4 9 36, 36 और 2 कितने होते हैं 38। ये उससे पड़ा, अगर इसे इसमें से माइनस कर देंगे तो इसका निकल जाएगा, सी को बेच दिया होगा इतने में, तो ये 0 2 13 में 4 के 9 और ये 9 में 8 के 1, ठीक है ना, 192 यानी 1920 रुपए, यानी 1920 कितने से हमें हमें मिले हैं, ये कितने थे 300, यानी 3,840 से। ठीक है भाई, कितने इतना ही है ना, ये 192 माइनस करेंगे तो ये ठीक है, हाँ ठीक है यही है। अब इसे 3,8,400 जीरो तो रहेगी इंटू 100। ठीक है भाई, आगे ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी ना, और ये दो दो बार कट जाएगा, ये 19 दूनी 38, 2 दूनी 4 और 2 से ये क्या बार कट जाएगा, ये 50 बार कट जाएगा ये। और कौन सा रह गया इसमें 4,000, अच्छा एक और जीरो रहेगा ये, ठीक है। ये 3800 38,400 38,400 भी लिया हमने, तो ये इसका 5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है समझ में, अगर नहीं आया तो दोबारा देखो कैसे करना है। देखिए कोई वस्तु है हमारी, ये 40,000 की वस्तु है, 4% की सेल ले लिया हमने इंटू 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 जीरो यहाँ पर रखी रहेंगी, मल्टीप्लाई करनी है, 4 6 24 हासिल 2 4 9 36, 36 और 2 38। ठीक है, अब इसे 40,000 में से माइनस कर देंगे, 40,320 में से माइनस कर देते हैं, ये 0 बचा, ये 2 बचा, 13 में 4 के 9 बचे और ये 9 में 8 के 1 बचा। ठीक है, इतना हुआ, कितने पे हुआ 3,8,400। ठीक है भाई, इंटू 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इससे ये क्या बार कट जाएगा, ये 2 बार और 2 से ये 5 बार, 5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को करिए जब तक। ये क्या कह रहा है कि एक निर्माता अपने थोक विक्रेता से 10% के लाभ पर बेचता है, यदि उस दुकानदार को 20% पर बेचे तो
उसके बाद वह दुकानदार कितने दुकानदार उसे ग्राहक को 56,100 रुपए में 15% की हानि कर। अच्छा ठीक है, क्या कह रही है देखिए कि कोई वस्तु लागत मूल्य ए, मतलब ए रुपये माना, ए माना हमने, कितना है 10% का लाभ है, 110 लिखा, डिवाइड 100। आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 20% का लाभ, 120 बट्टे 100। अब क्या कह रहा है, उसे लास्ट में दे रखा 15% की हानि, 85 बट्टे 100। ठीक है भाई, और इसे बेचना कितना पड़ रहा है, 56,100 में, 56,100 में। ठीक है भाई, देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। आगे करिए, 11 से इसे काटिए, 11 पंजे 55, 11 एकन 11, 5100, 17 पंजे 85, 17 51, 300 बार बचाए। अब ये 3 से कितने बार कट जाएगा, ये 4 बार, ये 100, और 5 से ये 20, और 4 से ये 5, पूरा ही कट गया। 2 2 4 जीरो, 5 के पीछे लगा दो 4 जीरो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ज्यादा बड़ा नहीं है, जो भी दिया प्रॉफिट लॉस सब लिख दिया। आगे देखिए, एक एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है, और भी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है, और सी उसे 12%, 1200 के दे, तो उसे वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या होगा। यानी कि कोई वस्तु है ए, मान लो कि हमने ए वस्तु ही, इसकी भी N2 120 है, 120 लिखा, डिवाइड 100 इंटू बी ने सी को 25% के 125 पे, इंटू 100 कितने पे, 1200, 1200 में दिया। ठीक है ना, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, और ये 12 थे, ये 12 खत्म हो जाएगा ये। ठीक, और ये 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 00 800। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि योग्यता ने शामिल को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामल ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया, और उसे इसी प्रकार से बेचते गए हैं। ठीक है ना, आगे ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, यानी ए रुपये था, इसका भी 120% के अभिलाभ पे लिया है, इंटू 100। ठीक है, और ये क्या है फिर दूसरा 10% के 110 लिखा, इंटू 100 लिखा। ठीक, आगे क्या कह रहा है, आगे कुछ नहीं कह रहा, आगे बस ये दे रखा है लास्ट में एसपी 3300 रुपये का, 33,000 का भुगतान किया। ठीक, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, कोई दिक्कत, 11 या 33 होते हैं, और 3 से ये 4 बार कटता है, 4 से ये 25 बार कटता है, 3 जीरो यहाँ रखी है हमारी, तो 3 जीरो यहाँ लगा दीजिए, 25,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाइयों, 25,000 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसी प्रकार से कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स 5% हानि पर बेचने पर तुलना में 150 रुपये अधिक लेते हैं। अच्छा देखिए, जब भी कोई वस्तु एक ऐसे हो कि एक तो 100 रुपये की थी, और 100 रुपये में 5% 105 कर दिया, और दूसरे में क्या करते हैं, 5% की हानि करते हैं, यानी कि 95 पे कर दिया, कितना बचा, 10 का डिफरेंस आया, उसके साथ कितने का, 150 रुपये का। ठीक है, 1% की वैल्यू 15, 100% की वैल्यू चाहिए, वस्तु का कीमत मूल्य निकल आएगा 15 से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाइयों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, कोई सीपी था हमारा, पहले तो हमने 105 में बेचा, फिर दोबारा में अगर 105 में की बजाय 95 में बेचते, तो उसे 150 रुपये अधिक मिलते। हमारे हिसाब से 10 का अंतर, उसके हिसाब से 150 का अंतर, तो एक का अंतर बराबर 15 के, तो 100 यूनिट बराबर 1500 के। ठीक है भाइयों,
अब इसी प्रकार ये क्वेश्चन है कि एक घड़ी को 30% के लाभ पर है, 10% की हानि है, सीधा ऐड कर दो। 30 और 10 कितने होते हैं? 40। 80 की वैल्यू दे रखी है 40, ठीक है भाई। 100% की निकाल दो, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं। 40 दूनी 80 बराबर 200 इसका आंसर। ठीक है भाइयों, छुटकू सा सवाल है ये। आगे देखिए, ये भी क्या कर रहा है, ये भी ऐसे ही है, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। 16 और 32 चौके नहीं, लाभ लाभ है ये। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कितना हुआ? 4 का। 200 में 4 का डिफरेंस क्या पूछा इसने भी? वस्तु की लागत मूल्य पूछिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना भाई। 4 से ये क्या बार कट जाएगा? 5 बार। ये 0 2 3 0 हो जाएंगे, इसकी 5000 हो जाएगा। 5000 इसकी लागत मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में आइयो कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसे इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है ना। कि और क्या है, आगे देखिए। तो एक कमीज को 4% और 5% के लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर इतना है। लाभ का अंतर है 4% और 5% का लाभ का अंतर एक होया, 1 यूनिट बराबर 3 के। ठीक है ना। नहीं, इसमें तीनों का पूछ जाए। अगर अलग अलग एक ही बात में सीपी पूछता तो हम कर देते, ये तीनों का ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है ना, हो तो जाएगा ऐसे भी, लेकिन तीनों नहीं दिखा पाएंगे। ये क्या कह रहा है? 100 रुपये कोई हमारे था, ठीक है ना, 100 रुपये सीपी। एक बार तो इसने 104 में बेचा, दूसरी बार में इसने 105 में बेचा। इनका अंतर एक का, ठीक है ना, एक का हुआ। एक बराबर कितने के? 3 के। तो क्या हुआ इसने? पहले तो लागत मूल्य, लागत मूल्य हमारी ये तो 300 रुपये हो जाएगा लागत मूल्य। ठीक है, फिर क्या हुआ? दोनों विक्रय मूल्य है। 3 चौक 12 यानी 312 पहला, दूसरा विक्रय मूल्य 3 पंजे 15, 315 दूसरा विक्रय मूल्य, 300 312 315। कौन से ऑप्शन में आंसर है? 300 312 315, ऑप्शन नंबर 100 312 315, ये ठीक है। ठीक है ना। नहीं, ऑप्शन नंबर ये है, कोई नहीं आगे पीछे ये कर दिए, ऑप्शन यही होगा डी। ठीक है भाई, आ गया ना समझ में कि पहला तो सीपी निकाला हमने, 300 की निकाल लिया। 300 सीपी सी में और किसी में नहीं है। पहले लागत कीमत मूल्य पूछिए, लागत मूल्य पूछिए तो 300 रुपये ये हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये एसपी होंगे दोनों। ठीक है, आगे से देखिए अब कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है और एक पर 10% की हानि लेता है तथा दूसरी पर 10% का लाभ होता है। पूरे सौदे में क्या होगा? हानि या लाभ? हानि होगी। 10 दाम 100 और 10 से 99, 1% की हानि हो जाएगी। ठीक है भाइयों, अब देखिए पूरा प्रूफ में कैसे करते हैं इसे। 10 की ये तो इसे मान लो, इसे तो भूल ही जाओ, ये तो खाना खाने के लिए डिस्टर्ब करने के लिए दिया है। अब देखो 10 से कितना कर दिया? 10 से कर दिया 9, ठीक। 10 से फिर कितना कर दिया? 11। ये 10 से 11, 10 धाम ये 100 हो गए, प्लस 11 में 99, कितने का अंतर? एक का। कितने पे? 100 पे, इंटू 100। ठीक है भाई, ये अंतर माइनस में गया है तो -1% इसका आंसर हो जाएगा। सक्सेसिव भी करते हैं इसे हम। 10 -10 -10 इंटू 10 100। ठीक है भाइयों, ये 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, -1 -1। ये इसका आंसर। 3 तरीके से किसी भी को कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा ये वाला। ना किसी की सुनने की झंझट, ना किसी की सुनाने की झंझट, सीधा आंसर दो। एक दुकानदार दो टीवी को सेटों को एक मूल्य पर बेचता है और इसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि। 2 दूनी 4, -4% की हानि हो जाएगी इसमें भी। देखिए कैसे, सक्सेसिव लगा लेते हैं इसे। 20 -20, एक पर लाभ ले, एक पर हानि कर दी, -20 इंटू 100, 20 डिवाइड बाई 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 20 से 20 खत्म, 2 दूनी 4, -4% का लॉस। ठीक है ना। जब भी कोई सामान वस्तु है का बेची जाए, यानी कि 10 का लाभ 10 की हानि पर, उसमें हमेशा हानि होगी। ठीक है, 20 का लाभ या 20 की हानि,
तब भी हानि होगी, 25 का लाभ है 25 की हानि, तब भी हानि होगी, समान में हुए तो हानि हानि होगी। अमन प्रति, अच्छा अमन प्रति को 10 रुपए की हानि पर बेचता है, तो इसका तो ये करा दिया अभी, 10 का 1% यानी कि 1% की हानि। आगे क्या कह रहा है कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य कितना, 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये सीपी और एसपी के बराबर विक्रय मूल्य वाले आज के क्वेश्चन। आप ठीक है कैसे करते हैं। सीपी हमारा कितना दे रखा है, लागत मूल्य सीपी यानी कि 400, 400 सीपी बराबर है कितने के, 320 एसपी के। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 8 चौक 32 और 8 पन्ना 40। सीपी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है भाई, सीपी हुआ 4, एसपी कितना हो जाएगा 8। कितने का प्रॉफिट ले लिया इसने, 4 का। कितने से ले लिया, 4 से। सीपी 4, 8 पन्ना 40 होते हैं ना कि होते, कि 400 सीपी बराबर 320 एफपी के। ठीक है भाई, ये जीरो से ये जीरो, 8 चौक 32 और 8 पन्ना 40, पहले 8 का लिख गया ये। सीपी 4 है, एसपी कितना हो जाएगा, एसपी की वैल्यू ये हो जाएगी 5। एक का प्रॉफिट सीपी से लेंगे 4 इंटू 100, 4 से कितनी बार कट जाएगा ये, 25% क्या हो जाता है इससे, प्रॉफिट। जब भी सीपी से अधिक एसपी होगा तब भी प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, ये 25% ऑप्शन नंबर सी लाभ हो जाता है। 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, 40 सीपी बराबर 25 एसपी। ठीक है भाई, 5 अट्ठे 55, 25 सीपी कितना 5, सीपी 5, एसपी कितना 8। ठीक है भाई, कितने का अंतर, 3 का, कितने पे 5 पे इंटू 100, 5 से ये क्या बार 50, 5 से ये 20 बार कट जाएगा ये, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 60% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है भाइयों, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें लाभ प्राप्त कीजिए। यानी हमें प्राप्त होगा क्या, बताइए। 20 वस्तुओं का, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 16 एसपी बराबर 20 सीपी के। 4 पन्ना 4 चौक 16, एसपी 5 है, सीपी 4 है। सीपी हमारा 4 दिया है, एसपी हमारा 5 हो जाएगा, एक का प्रॉफिट हो जाएगा, 4 से हो जाएगा 25 आंसर आ जाएगा। पहले लिखिए, 4 से ये 25% बार कट जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, 25% का लाभ। ये देखिए इस क्वेश्चन को भी, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बताइए कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है ना, कितना, कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर। लागत मूल्य कह दो या क्रय मूल्य कह दो, बात एक ही है। ठीक है भाइयों, तो कैसे करेंगे, 12 है, 12 एसपी बराबर 15 सीपी, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है ना, सीपी कितना हो जाएगा 5, 4, एसपी कितना हो जाएगा 5, 25% हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए कर लीजिए पहले, कोई नहीं। सीपी कितना 4, एसपी कितना 5, कितने का अंतर, एक का, कितने पे 4 पे इंटू 100, 4 से कितनी बार 25%, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाइयों, आगे देखते हैं। आ गया ना ये समझ में, सीपी एसपी बराबर दे रखा है सीपी के।
ठीक है, ये देखिए ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है। कितना? 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के विक्रय मूल्य के लागत मूल्य के बराबर है। तो कोई ना, 10 है हमारा, ये 10 एसपी दे रखा है 13 सीपी के बराबर। तो एसपी कितना हो जाएगा? 13, कट रहा नहीं है कुछ भी। सीपी 10 हो जाएगा, कितने का अंतर? 3 का। सीपी पे लेंगे 10 इंटू 100, ये जीरो से ये जीरो, 30%, ये इसका अंतर हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आया समझ में? कोई नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन होंगे ये। अब इसे देखिए, ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपये में बेचता है। दुकानदार के लाभ प्रतिशतता कितनी है? अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं हम लोग। ये 10 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 10 है। एज इट इज उतार दी, जैसे 10 तारा। ये क्या है हमारा? क्वांटिटी, क्वांटिटी, प्राइस, क्वांटिटी, क्वांटिटी है, ये प्राइस है। प्राइस प्राइस की मल्टीपल कैसे हो गया ये? कि 10 नग है, 8 है, 8 है, 10 है, ठीक है ना। ये दशांश सौ हो जाएगा ये। माइनस अट्टू अट्टू 64, कितने पे? 64 पे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है भाई। ये 36 बचेगा, जब 100 में से 64 जाएंगे तो 36, 36 64 पे, ठीक है भाई, इंटू 100, कितना हो जाएगा? काटिए, 4 36, 4 से 16 बार, 4 चौक 16, 4 से 25 बार, 25 निम्मा 225, 225 हुए ना ये? 225 डिवाइड करना है 4 से, ठीक है ना। 4 पन्ना 20, कितने बचे? तो 4 6 24, एक बचा 4 पन्ना 20, यानी कि 25% के करीब अंतर ये आ जाएगा, ठीक है भैया। आगे देखते क्या होता है कि कुछ वस्तुओं को 5 रुपए के 6 के हिसाब से खरीदी गई हैं और तथा कुछ वस्तुएं 6 रुपए में 5 के हिसाब से खरीदी गई हैं। तो देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, इसको ऐसे भी ऐसे करेंगे जैसे अभी ये पहले वाला करा क्वेश्चन हमने, उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है भाइयों। तो ये 5 6 6 5 पचम 25 माइनस, इसे क्या हो रहा है? हानि छतम 36, कितने पे? 36। पहले देखते हो क्या है प्राइस, नहीं गलत हो गया, ऐसे नहीं, कि इसमें दे रखा है प्राइस इंटू क्वांटिटी। हमें लिखनी है पहले क्या? क्वांटिटी। क्वांटिटी 6 हमारी, क्वांटिटी 6 5, फिर क्वांटिटी 5, फिर ये 6, ऐसे है, ठीक है ना। क्वांटिटी क्वांटिटी बाहर लिखते हैं, ठीक है ना। प्राइस क्वांटिटी प्राइस, और ये प्राइस इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी है नहीं, नहीं प्राइस ये होगा। ये क्वांटिटी 6 की, सीधा लो 6 5 5 6 लगा लेना, 6 5 खत्म 36 माइनस 25 डिवाइड 25 से इंटू 100, 25 चौके 100, यहाँ कितने बचेंगे? 11, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 44% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाइयों। ये 44%। हमें इसमें प्राइस दे रखा पहले, क्वांटिटी बाद में दे रखी है। हमें करनी है क्वांटिटी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई और प्राइस की माइनस कर देंगे, ठीक है भाइयों। तो प्राइस से इसे डिवाइड कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। आगे ये देखिए, इसी प्रकार ये क्वेश्चन है कि क्वांटिटी और प्राइस वाला ही है। आगे ये भी क्या कह रहा है कि इसे भी लाभ होना है, तो कितना है? 5 4 4
5, ठीक है ना भाई। पचम 25 माइनस चाचक 16 डिवाइड 16 इंटू 100। ठीक, 25 में तो 16 गए तो 9 बचे, 4 चौक 16, 4 तो ये 25 बार, और 25 निम्मा 225, 225 बट्टे 4, 56 के करीब आएगा ये। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाइयों, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसे और भी तरीका से करनी है तो इसे ऐसे भी कर देते हैं। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है ना। प्राइस कितना पहले, 4 रुपये, क्वांटिटी कितनी है 5, फिर प्राइस कितने रुपये, 5 रुपये, क्वांटिटी कितनी है 4। हमें क्वांटिटी सेम करनी है। क्वांटिटी सेम करने के लिए 4 की यहाँ मल्टीप्लाई और 5 की यहाँ मल्टीप्लाई, 4 5 20 हो जाएंगे, 4 चौक 16 हो गए, और 5 चौक 25 हो जाएंगे। कितना बढ़ गया, 16 और 9 25, 9 का हो गया, कितने से होगा 16 से, इंटू 100। ठीक है ना, यही फॉर्मेट बन के आया यहाँ से भी, यहाँ से जो निकल के आया था, इसलिए यहाँ से कर लेंगे, कोई नहीं। 4 चौक 16, 4 तो ये 25 बार, 25 निम्मा 225 बट्टे 4, 4 पन्ना 20, 4 छिंग 24.25। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा डी है ना। इसमें क्या है, 10 संतरों का विक्रय मूल्य, लाभ या हानि होगी, यानी प्राइस कितनी है 10 है, क्वांटिटी कितनी 12, प्राइस कितने 12, क्वांटिटी कितनी 10। सेम कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, 12 पंजे 60, 10 छिंग 60, पंजे 60 इंटू छिक्के 60, 5 नहीं 50, 12 छिंग 72, कितने का प्रॉफिट 22 का, कितने से 50 से, इंटू 100। ठीक है भाई, ये 50 से 2 बार, 22 दूनी 44%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाइयों, ये हो जाएगा इस प्रकार का आंसर क्वेश्चन, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते थे हम एक लाइन रखे। सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला, प्राइस क्वांटिटी वाला। ये प्राइस लिखो, यहाँ क्वांटिटी लिखो, क्वांटिटी सेम कर दो और रुपयों को अलग कर लो। ये देखिए, कुछ पुस्तकें 40% की वृद्धि की जाने पर मुझे 84% में पहले से 8% पुस्तकें कम मिलती हैं। अच्छा, यानी कि 84 में कम मिलती है ना ये, 84 इंटू 40 की वृद्धि है, 140 पे कितनी पुस्तक अधिक मिली, 8 पुस्तकें अधिक मिली। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, 4 दूनी 8 होते हैं, 14 छिंग 84 होते हैं, और 2 से ये 3 बार कट जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा, फटाक से जल्दी से। आगे देखिए कि एक वस्तु में कीमत 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 में 20 यानी 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है। यानी कि 225 में 10% की कमी हो रही है, 90 कर दिया, कितने अधिक ले आए 25 अधिक ले आए, अधिक लिख दिया। जो भी हमें रुपए दे रखे हैं उन्हें रुपए यहाँ लिखेंगे पहले, ठीक है ना। कम या बढ़ती होगी वो यहाँ लिखेंगे, जितनी कम यही है तो 10 लिखे, 90 कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर प्रॉफिट में आती ज्यादा होती तो 110 करते। जो ज्यादा हो या कम वस्तु खरीदी गई है अलग से एडवांस में, ये 25 यहाँ लिख देते हैं। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, और 25 निम्मा 225, ये तो पूरा खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर यही आ गया। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा एक। आगे से देखिए, ये भी अच्छी है क्वेश्चन, क्या 320 रुपये दे रखे हैं, 320 लिखा, कितना 20% की कमी है, 20 की कमी करते, 20 100 में 20 गए तो 80 बचे, इंटू कितना अधिक लेके आया 5 किलोग्राम अधिक लेके आया, 5 किलोग्राम अधिक लिख दो। ये जीरो से ये जीरो, 8 चौक 32, और 5 चौक और 4 चौक 16। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 में 3 किलोग्राम अधिक लेता है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको क्या अलग से होगा, ये मानो 100 है, ये भी इंटू 21 की क्या करी है, कमी करी है, 21 की कमी कितने पर करी है, कमी करने पर उसे होती है कितने की 321 की, यानी कि 79। ठीक है, कितनी अधिक मिलती है
3 अधिक मिलती है। नहीं, इसमें क्या पूछा इसने, पुरानी कीमत, यानी कि वो प्रति किलोग्राम के कम हो जाएगी, यानी कि 100 ही पूछा है, यानी कि ये नहीं पूछा 79 ना। ये 100 है, ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो और छोटा पड़ गया सत्ते। ठीक है, इसे देखिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए या तो ऑप्शन से ले लो, या एक आता है इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को लिख लो पहले, कि 10 इंटू अंडर रूट में 25 प्लस एस पी, एस पी है ये, माइनस कर दो 50। ये इस क्वेश्चन को करने का, इसमें एक यही फॉर्मूला लगाते हैं, और वैसे ऑप्शन से भी हो जाएंगे। माना हमने अब ये 10 लिखा, इंटू रूट में लिखा 25 और 26 कितने होते, 96 कितने होते हैं, 121 माइनस 50, 121 से बाहर निकलेंगे तो कितने आ जाएंगे, 10 इंटू 11 माइनस कर देंगे 50, 11 धाम 110, 110 में तो 50 के 60 बचे, 60 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसे ऑप्शन से करके देख लो। ऑप्शन से कैसे करते हैं, कि जैसे अब हमारा ये 60 आया है आंसर, अब इसे हम एक ही करा के देते हैं, सेटिस्फाई। देखो 60 है इंटू 160 डिवाइड बाई 100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 16 छिक्के 96 ही है। हाँ जी 96, पास है बात। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है भाई, और कोई प्रॉब्लम, इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन ये इसी प्रकार के हो जाते हैं। या तो आप ऑप्शन ले लो, अगर उसे एक्स मानोगे तो पूरा बोर्ड भी कम पड़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। एक वस्तु 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ वस्तु के, उसी वस्तु के विक्रय मूल्य, नहीं लागत मूल्य बराबर तदनुसार वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन है ये भी। इसे कैसे करेंगे, इसे भी ऐसे अंडर रूट से करते हैं, 10 इंटू अंडर रूट में 144, ठीक है ना, कोई बात ना, पीछे लिख गया, माइनस 50। अब इसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 169 हो जाएगा। 25 24 144 और 25 कितने होते, 169, 169 में कितने का 13 निकलता, 13 धाम कितने होते 130, और 130 में से 50 माइनस करेंगे 80, 80 इसका आंसर। ठीक है, बरोली हो जाएगा ये तो। इस क्वेश्चन को भी देखिए, ये क्या कह रहा है, कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने वह 20% कम ना खरीदता होती तो वह 5% कमी पर बेची, कमी पर कम पर बेची होती तो उसे 20-25% का क्या होता है, लाभ हो जाता है। ठीक है भाई, यानी कि कोई वस्तु देखो 100 रुपए की, अगर 100 रुपए की वस्तु थी, इसने 25% के लाभ पर बेच दी है, 125 के लाभ पर बेच दिया। ठीक है भाई, आगे क्या किया, अगर 20% कम में खरीदता, यानी कि 100 की चीज को 20% कम में खरीदेगा, 80 में खरीदता, तो उसे कितना 5%, 5 रुपये कम पर बेची गई होती तो उससे 25% का लाभ होता है, यानी 125। ठीक है ना, ये 2 जीरो लगा लेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, और 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, ये 20 बार, और ये 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 होते हैं, 125% का 125% लाभ है ना, 20%, ठीक है हाँ। तो ये 20 पंजे 100, ये 100 हो जाएगा, कितना हो गया 25, 5 के बराबर, 5 बट्टे 25 इंटू क्या हुआ इसने, वस्तु की लागत मूल्य 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौके 100 और 4 पन्ना 20, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। कोई वस्तु हमने फर्स्ट जो सेलिंग को कॉस्ट प्राइस थी ये 100 थी, 100 को हमने बेच के बढ़ा कर दी 125 कर दिया। अगर मैं 20 रुपये कम में खरीदता यानी 80 में खरीदता तो उसे 125% प्रॉफिट होता, यानी 125 की प्रॉफिट निकाल लिया, तो उसे 5% कम में बेची होती। तो इन दोनों का अंतर कितना आया था, 5 का, तो हमने इससे करके ये 20% आ जाता है। एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई है, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी किया है,
कि जैसे माना ये 100 रुपये, 112, अगर 10 में कम में खरीदता हूँ, 90 में खरीदता हूँ, तो कितने का लाभ होता है इसे? 130% का लाभ हो जाता है। 13 में 117 होती है, डायरेक्ट लिख लेते हैं 5, कितने के? 5.75, ठीक है ना। एक बराबर कितने? 5 इंटू 15 बार। अब क्या पूछा? इंटू 100 लगा लेंगे तो यानी कि 115 हो जाएगा। 100% की वैल्यू लगाएंगे तो जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, 15 था ना ये, इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 की, तो ये कितना हो जाता है? 115। अब बताइए कॉस्ट प्राइस आ चुकी है हमारे पास। अब उसको 120% लाभ पाना है। 120% डिवाइड 100, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 5 से ये 23 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से ये 6 बार, 6 से 18, 6 दूनी 12, 12 12 एक 13, 138 रुपये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाइयों, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। ये देखिए ये क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 105 रुपये अधिक मिलते, ठीक है, 105 रुपये अधिक मिलते, तो 35% का लाभ हुआ होता, ठीक है ना। 100 की चीज को, ठीक है, कितने में? 120 में, ठीक है भाई। अगर 90 में खरीदा होता 10% कम में, तो उसे 135% का लाभ होता, ठीक है भाई। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 9 पंजे 45 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 9 पंजे 45, 9 तीन 27, 27 और 4 31, 9 एक 9, 9 3 12, 121.5। ये कितनी बार कर, ये इनका अंतर कितना? 1.5, 1.5 बराबर कितना दे रखा है? 105। एक बराबर कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 105 यानी 70 बार। क्या पूछा क्या इसमें? तो मेज का क्रय मूल्य, ये वाला पूछा है। क्रय मूल्य कितना? 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? ये 7000, ठीक है भाई। अगर विक्रय मूल्य पूछता तो इसमें सेकंड विक्रय मूल्य पूछता तो सेकंड यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते थे। अगर इसकी फर्स्ट विक्रय मूल्य पूछता तो 70 की यहाँ मल्टीप्लाई करते थे। अगर फर्स्ट सेकंड सीपी पूछता तो यहाँ मल्टीप्लाई करते 90 में, ठीक है भाइयों। इस प्रकार से ये चारों क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ से। आगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्यों का अनुपात 5:4 होता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या सीपी एंड एसपी 5 4 1 का कितने पे? 5 पे इंटू 100, 5 से क्या बार कटता है? ये 20% की हानि हो जाती है। सीपी हमारा ज्यादा है, एसपी हमारा कम है, तो इसीलिए इसे होगी हानि, ठीक है भाइयों। देखिए समझ में आ गया ना क्वेश्चन? सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, डिफरेंस दिया, डिवाइड कर दिया, 20% आ गया। अगला क्वेश्चन, 144 मुर्गियों बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा। अच्छा, ये घाटा हो गया, कोई ना, इसे घाटा को पूरा कर दो। इसे 144 में जोड़ दो, 150 हो गया, इंटू 100 किया, ठीक, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4। ये लो इसका आंसर हो गया। हो गया ना? हो गया जरा से। आगे क्वेश्चन देखिए, 25 मीटर कपड़ा बेचने पर एक को 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कोई ना, होने दो लाभ। 25 का लाभ हुआ है ना, से 5 का लाभ हुआ है। 25 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, इंटू 100 कर लेंगे, ये 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 दम 25 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन देखते हैं। और क्या कहते हैं? एक विक्रेता मूल्य 36 है, 40 कर दो, तदनुसार उसे लाभ तो बन रहा है, तो 4 है 40 पे इंटू 100, ठीक है भाई। ये 4 ढाई 40 होता है, ये 10 से 10 बचता है, 10% इसका आंसर हो जाएगा।
छोटे मोटे क्वेश्चनों को ऐसे ही करते चलो। 100 है, 20 संतरे हैं, कितने हैं? संतरे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यह लाभ है तो 80 कर दो इसे इंटू 100। 20 चौक 80, 4 से 25, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ये क्या कह रहा है? किसी व्यापारी के पास तराजू का 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम दिखाता है। ये आ जाते हैं बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। इनमें कैसे होगा अब देखिए। 1000 ग्राम का बट्टा होता है हमारा, जो हमारी रियल तराजू होती है ना, 1 ग्राम 1000 ग्राम, 1200 ग्राम दिखाती है ये 1 किलोग्राम की जगह। कितने का अंतर? 200 का अंतर। कितने से अंतर? 1000 से इंटू 100, ठीक भाई। ये 2 जीरो, ये जीरो, 20 हो गया। अब 20%, अब ये 10% अधिक अंकित करता है, अब इसमें लगा दो सब्सिट्यूट, ठीक है ना। 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइड कर दो 100 से। ये 2 जीरो 2 जीरो, 2 एक 2, 20 2 30 30 और 2 32। ये इसका 32% इसका आंसर हो जाता है शुद्ध लाभ, ठीक है भाइयों। ये 32% हो जाएगा इसका लाभ। आगे एक बेईमान दुकानदार, ये भी है बेईमान दुकानदार वाले। 1 किलोग्राम है, 1000 की जगह कितना कर रहा है? 920। कितना घाटा कर दिया इसने, ले लिया वहां 80 का मिला हमें, 80 का मार दिया इसने तराजू। 80 ग्राम कितने से मारा? 920 से इंटू 100, ठीक है भाई। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 4 दूनी 8, 23 चौक 92, 200 हो जाएंगे ये, 200 बट्टे 23 होते हैं। अब इसे डिवाइड करते हैं, तो इसमें कौन सा जाएगा ऑप्शन? डिवाइड करके देख लेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा वैसे, ठीक है ना भैया। आगे एक बेईमान दुकानदार इसी प्रकार से ये भी है, 1 किलोग्राम के स्थान पर है 1000 ग्राम, 800 ग्राम वजन गलत प्रयोग कर रहा है। कितना मार लिया? 200 ग्राम, ठीक है भाई। कितने से मार दिया? 800 से। अब तो इसे 800 ग्राम से करके दिखा रहा ना ये, ठीक है भाई। ये 2 जीरो 2 जीरो, ये 8 से कितनी बार कट जाएगा? 8 दूनी 16 और 8 पन्ना 40, 25% का से लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाइयों। अगला क्वेश्चन, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि उसे लागत मूल्य पर कितनी प्रतिशत की होगी? हानि हो रही है 20 पंजे 100, 5 से 4, 1 पे 4 पे ले लो, 100 कर दो, 4 तो ये 25%, ये 1 सेकंड में आंसर, ठीक है भाइयों। ऑप्शन नंबर ए राइट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कर रहा है? ये बेईमान दुकानदार वाला है। 1000 ग्राम है, कितना है? 900 ग्राम तोल के दिखा रहा है, 100 ग्राम फालतू मान लिया इसने। 900 ग्राम से इंटू 100 डिवाइड किया 100 से, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। 9 एक 9, 9 एक 9, 9 एक 9 बराबर 11, सही 1/9% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये 11 सही 1/9% इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन। तो आज भाई ये हो गए क्वेश्चन खत्म। आज हुए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए हमारी वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है। आज हमने कर लिया ये प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल, तो कल शुरू करते हैं हम डिस्काउंट, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद तेजा से। थैंक यू।